डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। लेट अस सी का अर्थ होता है चलिए देखिए, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस इसका अर्थ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ देखिए आई है, वी, यू, दे, टीएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ही, शी, नेम। एक एक सब्जेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जो एक्टिव वॉइस में होगा तब आपको हम पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे हिंदी मीनिंग के साथ। एक्टिव वॉइस की भी हिंदी बताएंगे और पैसिव वॉइस की भी हिंदी बताएंगे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। आई सब्जेक्ट के साथ हम लेने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। आई विल हैव, I will have not, नेगेटिव सेंटेंस है ना। यहाँ देखिए, I will have not eaten a mango। I will have not eaten a mango, ये निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस में। ए वी, यहाँ देखिए हम लिखा है ए वी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, प्लस ये सेंटेंस निगेटिव है, इससे नॉट लगा है तो निगेटिव है, इसलिए यहाँ एनईजी लिखना है। एनईजी का अर्थ है निगेटिव, हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, एनईजी लिखना है। आप समझ जाइएगा कि एनईजी का अर्थ है निगेटिव और एवी का अर्थ है एक्टिव वॉइस। ए से एक्टिव, वी से वॉइस। तो इसी सेंटेंस का हम आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे यानी बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। इसकी हिंदी होगी, मैंने एक आम नहीं खाया होगा, ये इसकी हिंदी।
मैंने एक आम नहीं खाया होगा। क्लियर है? अब इसका हमको पीवी बनाना है, यानी पैसिव वॉइस। तो ध्यान से देखिए, ये ए है, इसको ए पढ़िएगा, हम साफ इसको लिख देना है ए, मिटा के लिख देना है ये ए। आई विल हैव नॉट ईटन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसकी हिंदी है मैंने एक आम नहीं खाया होगा। इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, ई से पैसिव, ई से वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, ध्यान से देखिए, ये मैंगो will have been not eaten by me। ये पैसिव वॉइस हुआ। ये मैंगो will have been not eaten by me। आई जो है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाता है, इस ध्यान रखें। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। मेरे समझ से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, और ये भी समझ रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आई सब्जेक्ट के साथ। तो ये हमने आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल आपको बताया। अब चलिए हम बी को यूज करके देखते हैं, ठीक है ना? बी को यूज करके देखते हैं, बी सब्जेक्ट को। ये इसको यहाँ मिटा दीजिए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ कर, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस बना है इस एक्टिव वॉइस में। अब बी सब्जेक्ट के साथ देखिए, बी विल हैव नॉट ईटेन मैंगोज। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी नेगेटिव। इसकी हिंदी होगी हम आमों को, आमों इसलिए होगा, यहाँ मैंगोज है, प्लूरल है, तो मैंगोज चूँकि प्लूरल के रूप में है तो उसकी हिंदी आमों होगा, बहुवचन। We will have not eaten mangoes। हम आमों को नहीं खाए होंगे, ये हिंदी है हम आमों को नहीं खाए होंगे। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, ध्यान से देखिए, पीवी होगा मैंगोज will have been not eaten by us। बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है, मैंगोज विल हैव बीन नॉट ईटन बाय अस, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी बनेगी हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है, ठीक है?
ये बी सब्जेक्ट के साथ हमने पैसिव बनाया। अब यू को देखिए, आप यू को ध्यान से देखिए, हम यू को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। यू को ध्यान से देखिए, यू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में। You will have not eaten a mango। ये भी है प्लस MEG निगेटिव है। You will have not eaten a mango, इसकी हिंदी हो जाएगी तुम एक आम नहीं खाए होगे। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। ए मैंगो विल हैव बीन नॉट ईटन बाय यू। ये पैसिव वॉइस होगा। ए मैंगो विल हैव बीन नॉट ईटन बाय यू। और इस पैसिव वॉइस के लिए होगी तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस हिंदी है। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, पैसिव वॉइस। अब चलिए दे को हम यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, they have been not eaten mangoes। देखिए अभी तो बारह है, एक्टिव वॉइस प्लस MEG निगेटिव है। they will have been होगा, सॉरी, they will have been, they will have been नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, ये सेंटेंस ही फॉर्म काट देता है। ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ देखिए, ये होगा they will have not eaten mangoes। अब ये सही हो, क्योंकि एक्टिव वॉइस लिखना है ना, तो ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस MEG निगेटिव। They will have not eaten mangoes। ये दे को हम इस्तेमाल करना है। इसकी हिंदी देखिए, वे आमों को नहीं खाए होंगे। वे आमों को नहीं खाए होंगे या वे लोग आमों को नहीं खाए होंगे। वे का अर्थ होता है वे या वे लोग। और इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस। मैंगोज विल हैव बीन नॉट ईटन बाय देम। दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है। मैंगोज विल हैव बीन नॉट ईटन बाय देम, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। उनके द्वारा
आमों को नहीं खाया गया होगा, ये जो है पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने दे को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए पीएन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉइस है, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, तो वॉइस को हम यूज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्लूरल नाउन को यानी पीएन को, वॉइस को इस्तेमाल करके हम आपको पैसिव बताएंगे। Boys will have not eaten mangoes। ये भी तो बहरहाल है, प्लस निगेटिव है, NEG निगेटिव है। Boys will have not eaten mangoes, इसकी हिंदी होगी लड़के आमों को नहीं खाए होंगे। लड़के आमों को नहीं खाए होंगे, ये इसकी हिंदी हुई। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। मैंगोस विल हैव बीन नॉट mangoes will have been not eaten by boys। ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। ये हमने पीएन यानी प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब सिंगुलर नाउन को देखिए, जैसे बॉय है SN, सिंगुलर नाउन बॉय विल हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। बॉय विल हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, ये भी तो 12 लोग एक्टिव वॉइस प्लस NEG निगेटिव होगा। इसकी हिंदी होगी लड़का एक आम नहीं खाया होगा। लड़का एक आम नहीं खाया होगा। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। ए मैंगो विल हैव बीन not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस। A mango will have been not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। खाया गया होगा, लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने सिंगुलर नाउन SN यानी बॉय को यूज करके आपको पैसिव वॉइस सिखाया। अब चलिए ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ही को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में, तब आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, ही को एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम यूज करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे हिंदी मीनिंग के साथ।
को देखिए, he will have not eaten a mango। ये भी तो बहरहाल होगा प्लस एनईटी नेगेटिव होगा। he will have not eaten a mango, इसकी हिंदी देख लीजिए, वह एक आम नहीं खाया होगा। ये हिंदी है, वह एक आम नहीं खाया होगा। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल हैव बीन नॉट ईटेन बाई हिम। ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव सिखाया। अब चलिए शी को यूज करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। शी को ध्यान से देखिए, शी विल हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी नेगेटिव है। She will have not eaten a mango, इसकी हिंदी देखिए, वह एक आम नहीं खाई होगी। वो एक आम नहीं खाई होगी। ये हिंदी है इसकी एक्टिव वॉइस की। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, a mango will have been not eaten by her। पैसिव वॉइस में शी जो है हर में चेंज हो जाता है। ये मैंगो will have been not eaten by her। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बनाना सिखाया। अब चलिए लास्ट में नेम है, नाम। उस नाम को हम यूज करके आपको पैसिव बताते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे रवि लेते हैं और एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में यूज करके आपको पैसिव बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, नेम को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, नाम को। तो रवि will have not eaten a mango। ये भी तो बहरहाल होगा एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी नेगेटिव होगा। रवि will have not eaten a mango। और इसकी हिंदी होगी, रवि एक आम नहीं खाया होगा। रवि एक आम नहीं खाया होगा। ये हिंदी है इस एक्टिव वॉइस की। और इसका पैसिव वॉइस होगा
we will a mango will have been not eaten by Ravi. ये पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल हैव बीन नॉट ईटन बाय रवि, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। A mango will have been not eaten by रवि, ये पैसिव वॉइस है, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। तो बच्चों, ये हमने 9 सब्जेक्ट्स के साथ, ये 9 सब्जेक्ट हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाया हिंदी मीनिंग के साथ। तो आज के क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, 9 सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया एक्टिव वॉइस में, तब आपको पैसिव वॉइस बनाना बताया है हिंदी मीनिंग के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर चैनल पर न्यू है बच्चों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में